रहमानिर्रहीम। इससे पहली वीडियो में हमने ये देखा था कि ग्रामर के कौन कौन से सेगमेंट है जो हमें करने चाहिए, और उसमें से सबसे पहले नंबर पर आता था जी वर्ड क्लास। वर्ड के आपने वर्ड्स को किस तरीके से क्लासीफाई करना है, और उसमें सबसे पहले नंबर पर जो चीज़ आती है वो है जी नाउन। तो नाउन जो है वो क्या होता है, हमारी ग्रामर की बुक्स में आमतौर पर जो है वो नाउन की डेफिनेशन लिखी होती है, जो हमारे देसी ग्रामेरियन ने लिखी होती है। लोकल ग्रामेरियन में उनमें डेफिनेशन कुछ और है, और जो इंटरनेशनल राइटर है उन्होंने कुछ और लिखा हुआ है। तो जो हमारे देसी लोग हैं, लोकल लोग हैं, उन्होंने लिखा हुआ है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। बिल्कुल ठीक है, बच्चे भी याद कर लेते हैं। लेकिन जब हम काइंड्स ऑफ नाउन में जाके इसको पढ़ते हैं तो वहाँ जाके पता चलता है कि ये डेफिनेशन जो है इनसफिशेंट है। कैसे इनसफिशेंट है कि वो जो हम काइंड्स ऑफ नाउन में मैं अभी आपको लेके जाता हूँ तो फिर आपको पता चलेगा कि इनसफिशेंट किस तरीके से थी। तो बहरहाल डेफिनेशन मैं कंप्लीट करके आपको बताने जा रहा हूँ कि नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज़ आल्सो द नेम ऑफ ए प्लेस, इट इज़ आल्सो द नेम ऑफ अ थिंग, और इट इज़ आल्सो द नेम ऑफ एन आइडिया। अगर हम ये लास्ट वाला टैग जो है यानी 1, 2, 3 और 4, चौथी चीज़ अगर उसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे तो यूँ समझिए कि हमने डेफिनेशन कंप्लीट नहीं की। क्योंकि आगे जाके जब काइंड्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा कि काइंड्स पढ़ेंगे और उसमें हमें पता चलेगा कि हमने इसको किस कैटेगरी में रखना है। चलें, मिसाल के तौर पर यही छोटी सी बात अगर हम कर लें पहले कि नेम ऑफ पर्सन, फर्ज करें अली इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस से चश्माइदा प्लेस, थिंग पेन इज अ थिंग। अब जब हम तीनों कैटेगरी जो है कर चुके हैं तो अगर हमें कोई शख्स कहता है जी ऑनेस्टी, तो किस कैटेगरी में लिखेंगे? ट्रूथ किस कैटेगरी में लिखेंगे? कि ट्रूथ इज नॉट अ नेम ऑफ अ पर्सन, इट इज आल्सो नॉट अ नेम ऑफ अ प्लेस, इट इज आल्सो नेम ऑफ नॉट अ नेम ऑफ अ थिंग। तो एक आइडिया वाली कैटेगरी जो है हमें ओपन करनी पड़ेगी, जहाँ से आगे जाके फ्यूचर में जब काइंड्स पढ़ेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे जो है इमर्ज होंगे। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इमर्ज होते हैं हमारे, तो फिर यहीं से इमर्ज होंगे, वो इसी कैटेगरी से जाके इमर्ज होते हैं। तो नाउन जो है उसकी डेफिनेशन करें अगर आप, तो कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन फिर उसकी यही बनेगी। नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, इट इज़ द नेम ऑफ ए प्लेस, इट इज़ द नेम ऑफ ए थिंग, इट इज़ द नेम ऑफ एन आइडिया। तो हम कहते हैं नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। ये है उसकी कंप्लीट डेफिनेशन। चलिए, डेफिनेशन का पता चल गया। आगे हम चलते हैं कि इसकी काइंड्स कौन कौन सी, हम कितनी काइंड्स में इसको डिवाइड करते हैं और फिर कैसे कैसे लेके हम चलेंगे इसको। तो मैं आपको काइंड्स की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ। तो नाउन की काइंड्स अगर देखें तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है जी कि प्रॉपर नाउन है जी, पहले नंबर पर। फिर उसके बाद कॉमन नाउन आता है जी, फिर तीसरे नंबर पर जो है वो कलेक्टिव नाउन है, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे मटेरियल नाउन आता है, और 5वें नंबर पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जी। ये 5 टाइप्स होती हैं जी नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसको अगर हम देखें 1 बाई 1 तो बिल्कुल क्लियर सी बात है कि प्रॉपर नाउन आप पढ़ते हैं जी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है जी। कहते हैं किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह का, किसी ख़ास शख्स के नाम जो है वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। लेकिन ख़ास से मुराद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मसलन अगर उनसे पूछें कि हाँ भाई आप प्रॉपर नाउन लिखें, उर्दू में से कोई मार्फा कहते हैं, प्रॉपर नाउन लिखें तो वो कहते हैं कायदे से अल्लामा इकबाल ने कहा जी और 10 लिख दें, तो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10 कहाँ से बंदे पढ़ के लाएँ। तो उन्हें ये बताना चाहिए कि जो कॉमन नेम होता है वो नेम ऑफ अ ग्रुप होता है। अगर हम एक जगह लड़के बहुत सारे बैठे हुए हैं और हम कहें कम ऑन बॉयज़, तो सारे उठ के आ जाएंगे। क्यों उठ के आ जाएंगे? बिकॉज बॉयज़ देयर कॉमन नेम। अगर हम यार चेयर ले आओ तो कोई भी चेयर उठा के ले जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें प्रेसिडेंशियल चेयर तो अब वो स्पेसिफाई हो जाएगी। इसी तरीके से कि अगर हम कम ऑन गर्ल्स तो सारी गर्ल्स जितनी भी हमारी क्लास में मौजूद है वो आ जाएंगे, और अगर हम कम ऑन सायरा तो सायरा आएगी, और अगर बॉयज़ की क्लास है तो हम कम ऑन असद तो असद आएगा।
तो कहने का मतलब है देन सायरा एंड असद इज देयर प्रॉपर नाउन एंड बॉय एंड गर्ल आर देयर कॉमन नाउन्स। तो लिहाजा कॉमन की और जो प्रॉपर की कंप्रीहेंशन है ये बहुत अच्छी तरीके से बच्चों को करवा देनी चाहिए, वो कंफ्यूज ना हो। प्रॉपर नाउन के हम 3 काम करते हैं। नंबर 1, प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखते हैं जी। नंबर 2, प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करते। कभी नहीं पढ़ा हुआ दा कायदे आदम, दा लाम इकबाल, एन आई एम एन अली, आई एम एन असद, ठीक है, ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि इनके साथ आर्टिकल नहीं होते, नो आर्टिकल। और तीसरी इनकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती। हम नहीं कह सकते वी हैव 5 अल्लामा इकबाल्स, वी हैव 10 डा विंचीज, ऐसा नहीं है हमारे पास। तो लिहाजा ये इनकी जो है इनके नंबर भी नहीं होते, यानी इनकी प्लूरल फॉर्म हम नहीं लिख सकते जी। तो ये इनके कैपिटल लेटर लिखा जाता है, उसके इससे पहले कोई आर्टिकल इस्तेमाल नहीं होता और इनके हम प्लूरल फॉर्म नहीं लिख सकते। ये इनकी 3 मेजर प्रॉपर्टी है प्रॉपर नाउन की, तो लिहाजा इसको हमने देख लेना। कॉमन नाउन है जी, कॉमन नाउन जो है उसका हमें कैपिटल लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसकी प्लूरल फॉर्म बनाई जा सकती है जी और इनके नंबर भी मौजूद होते हैं जी। तो लिहाजा कॉमन नाउन पूरे जो है लॉट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। दूसरे लफ्ज़ों में चेयर तो सारी चेयर्स उसमें आ जाएंगे, बॉयज़ सारे बॉयज़ आ जाएंगे, ग्रुप गर्ल्स सारी गर्ल्स आ जाएंगी, बुक सारी जहान की किताबें उसके अंदर आ जाएंगी। अगर कहें जी कि जनाब ये बैग है इसमें बुक्स हैं तो उनका ठीक है, लेकिन कहें जी फिज़िक्स की बुक्स निकालें, फिज़िक्स की बुक निकालें तो फिर फिज़िक्स जो है वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। यानी कॉमन एंड प्रॉपर आर रिलेटिव, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करनी है क्योंकि किसी एक कंडीशन में वो प्रॉपर होता है और दूसरी कंडीशन अगर वास्ट में देखें तो वो रिलेटिव हो जाता है, वो कॉमन हो जाता है। कलेक्टिव नाउन की तरफ आते हैं जी। कलेक्टिव नाउन खुद तो इसे हम उर्दू में कहते हैं इसम जमा। इसम जमा वो होता है जो खुद तो वाहिद हो लेकिन रिप्रेजेंटेशन जमा की कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं हमारी टीम है, टीम की प्लूरल फॉर्म मौजूद होती है, इसको हम टीम्स कहते हैं, लेकिन टीम में एक बंदा नहीं होता, वो बहुत सारे लोगों की जो है उनका कलेक्शन होता है। तो लिहाजा ये कलेक्टिव नाउन जो हैं वो खुद सिंगुलर होते हैं लेकिन रिप्रेजेंटेशन पूरे ग्रुप की कर रहे होते हैं और इनकी प्लूरल बनाई जा सकती है। और लिहाजा जब प्लूरल बनाते हैं तो इनकी जो प्लूरल है वो कॉमन नाउन में कंसिडर की जाती है। मिसाल के तौर आर्मी कलेक्टिव नाउन है, लेकिन जब हम कहेंगे आर्मीज़ तो कॉमन नाउन की कैटेगरी में वो हम जब अगर हमें कहे कि जी आर्मीज़ कहीं लिखा हुआ है तो जनाब आप इसको कैटेगराइज करें, तो अब हम उसको कैटेगराइज कलेक्टिव नाउन में नहीं करेंगे, अब कैटेगराइज हम उसे कॉमन नाउन में करेंगे। तो लिहाजा जो कलेक्टिव नाउन की प्लूरल फॉर्म होती है पहले तो इसकी प्लूरल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर प्लूरल फॉर्म की कहीं ज़रूरत पड़े और हम बना लें तो फिर वो जो प्लूरल फॉर्म होगी वो इस कैटेगरी में आएगी, इस कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं जी मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन को अगर हम देखें तो मटीरियल नाउन जो है वो मैटर से रिलेटेड चीज़ें, ये ओरिजिन बता रही होती है उस चीज़ की, गोल्ड है, सिल्वर है, ठीक है जी, लेदर है, तो लिहाजा ये सारी हमें उसके ओरिजिन की चीज़ें बना रही होती है, तो इनमें भी प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल नहीं होती, इनकी प्लूरल नहीं होती। लेकिन अगर कहीं प्लूरल इस्तेमाल करें तो उसका मतलब होता है कि वैरायटी ऑफ दैट थिंग, उसकी वैरायटी उससे मुराद होती है। जैसे हम कहें कि वी हैव सीन मैनी लेदर्स, तो मैनी टाइप्स ऑफ लेदर उसका मतलब है, उसका मतलब ये नहीं कि 1 2 3 4 करके इस तरह को लेदर हमने जो है वहाँ पे कैलकुलेट कर लिए हैं। तो लिहाजा मटीरियल नाउन जो है बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उन चीज़ों के लिए जिनका नाम तो इस दुनिया में मौजूद है, मटीरियल एग्जिस्टेंस उनकी कोई नहीं है। सच है, ईमानदारी है, ग्रीड है, नेगेटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। तो सारी वो चीज़ें जिनका सॉफ्टवेयर मौजूद है, हार्डवेयर मौजूद नहीं है, लिहाजा उसको सबको हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। तो लिहाजा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन, ये 5 टाइप्स हैं नाउन की जो कि फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए। तो यहीं पे आज का लेक्चर हम ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे हम चलेंगे।